पार्ट्स होते हैं फिजिकली, उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो सभी आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे आपको अभी एक बुक दिखाई दे रही है ना, ये एक स्टोरी बुक है जिसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सुधा मूर्ति। ये जो है ऑथर, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। और एक नीचे एक लिखा है ओवर 1 लाख कॉपीज सोल्ड। इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको इस पेज पर? और कुछ दिख रहा है इन तीन चीजों के अलावा? जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अलावा और भी कुछ दिख रहा है? नो सर। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? देयर इज ए गर्ल स्माइलिंग sir, विद girl. सरप्राइज, ओके, एंड देयर इज ए बर्ड, बर्ड आल्सो यू कैन सी। तो इनको हम अलग अलग पार्ट्स बोलते हैं। जो आपको अभी जो बुक का ये पूरा कवर पेज दिखाई दे रहा है, यानी एक पेज जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वाला, जो इसको हम बोलते हैं कवर पेज। ये भी एक पेज है, इसको हम बोलेंगे कवर पेज, ओके। इसके बाद में जब हम बुक को पूरा पलट देंगे, एंड कर देंगे बिल्कुल, तो ये आता है हमारा बैक कवर। इसको हम बैक कवर बोलते हैं, ओके। बैक कवर पर भी आपको कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, जैसे ए न्यू नॉवल बाय इंडियाज फेवरेट स्टोरी टेलर। और इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी समरी लिखी गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुक रिव्यू। आप लोग भी लिखते हैं ना बुक रिव्यू। तो जो ये वाला कवर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बैक कवर। इसके अलावा बैक कवर पर हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे ये बार कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, जो लाइनिंग बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं बार कोड, ओके। और बार कोड के अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? ISBN नंबर एक लिखा हुआ है, ठीक है। ISBN नंबर क्या होता है? इंटरनेशनल बुक स्टैंडर्ड नंबर। यानी कि कोई भी बुक पब्लिश होती है, उसमें क्या करते हैं वो, अभी जैसे मान लीजिए कोई ऑथर है, यहाँ पर हमने बताया ऊपर जो है सुधा मूर्ति। ये सुधा मूर्ति कौन है? ये एक ऑथर है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जिनका ये आइडिया था कि वो एक बुक बनाएंगे। उनको दिमाग में आया कि कुछ स्टोरीज की कंपाइल करके और एक बुक बनाते। तो सुधा मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है वो इसकी ऑथर है। इसके अलावा नीचे लिखा है द मैजिक लॉस्ट ऑफ द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, यानी ये है इस बुक का टाइटल है ना, शीर्षक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो ये दो चीजें हमको टेक्स्ट से मालूम चल गई कि एक तो है ऑथर, इसके बुक्स के ये पार्ट्स हैं अलग अलग, है ना। सबसे पहले कवर पेज आ गया, और कवर पेज पर हमको क्या क्या जानकारी मोस्टली मिल जाती है? ऑथर की और टाइटल की। इसके अलावा जो आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है एक गर्ल का, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम? पिक्चर्स, यानी इलस्ट्रेशन बोलते हैं हम इसको, है ना। टेक्निकल वर्ड हम, हाँ। सुधा मूर्ति कौन थे? सुधा मूर्ति थे नहीं बेटा, अभी हैं वो। सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति है ना, इन्फोसिस के मालिक हैं, जो चेयरमैन, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। एक फेमस राइटर हैं ये, ठीक है। लेडीज हैं ये, बहुत, इन्होंने बहुत सारी स्टोरी बुक्स, मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन बुक्स होती है हमारी, वो लिखी है इन्होंने। अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है इनकी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप भी सर्च करेंगे, आपको कोई बुक मिलेगी इनकी, जैसे लाइब्रेरी में भी होंगी अपने पास, तो वहाँ से आप बहुत अच्छी, जो इनकी इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश में है ये बुक, लेकिन काफ़ी सिंपल है। इसके जो वर्ड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि टफ वर्ड यूज किए गए हैं इसमें, काफ़ी सिंपल वर्ड यूज किए गए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो ये हमको एक तो टाइटल पेज हो गया। इसके बाद में टाइटल पेज पर, कवर पेज पर हमको एक राइटर यानी ऑथर का नाम मिल गया, और आपको मिल गया है उसका बुक का टाइटल। इसके अलावा पीछे जो बात कर रहे थे हम, पूरा पलट देते हैं, बुक एंड हो जाती है, तो आता है कवर पेज हमारा, ठीक है। कवर पेज पर आपको जानकारी मिली है ISBN की। ISBN होता है इंटरनेशनल बुक स्टैंडर्ड बुक नंबर। यानी कि कोई भी, जैसे आपका एक यूनिक आईडी है, मान लीजिए आधार कार्ड आपने बनाया तो आपका आधार नंबर है, इसी तरह से इस बुक का ये नंबर है। आप जब कभी भी इस बुक के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको ISBN, इसके बाद नंबर लिखा है उसका 97801433333166, ऐसे टाइप करके सर्च करेंगे, तो इस बुक के बारे में सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी कि कौन सी बुक, इस बुक का कौन ऑथर है, इसके बाद में
क्या टाइटल है, वो टाइटल आ जाएगा। एक इसी कोड से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस बुक के बारे में। तो ये हो गया ऑथर ISBN नंबर। इसके बाद में यहाँ पर इस बुक की प्राइस भी लिखी है ₹199। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ पर मिल गई आपको। इसके बाद में एक ये भी लिखा है इसका ई बुक अवेलेबल। ई बुक के बारे में आप जानते हैं कि जो ऑनलाइन जिनको हम पढ़ सकते हैं ना, टेक्स्ट जो, जैसे कि ये तो एक प्रिंटेड बुक है हमारी, इसके अलावा ऑनलाइन बुक्स भी आती हैं जो टेक्स्ट में आप ऑनलाइन भी उनको पढ़ सकते हैं, वो होती है ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक। इसके अलावा बाद में हम आगे चलते हैं, जैसे ही कवर पेज को हम खोलेंगे तो एक कई बार ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टाइटल पेज। इस पर कुछ लिखा रहेगा, तो यहाँ पर जो इस बुक के बारे में कुछ डिटेल लिखी है। कई बार मोस्टली और बुक्स आती हैं उनमें यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो नेक्स्ट पेज आता है हमारा ये, जिसमें दोबारा से आपको टाइटल दिखाई दे रहा है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, सुधा मूर्ति, और नीचे लिखा है इलस्ट्रेशंस बाय प्रियंकर गुप्ता। तो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टाइटल पेज। ठीक है, सब जो फर्स्ट आपका कवर पेज था, कवर पेज को जैसे ही हम पलटेंगे तो आपको टाइटल पेज दिखाई देगा। टाइटल पेज पर आपको बुक का टाइटल दिखाई देगा, इसके बाद में ऑथर्स नेम दिखाई देगा, और अगर उस बुक में कोई पिक्चर्स यूज किए गए हैं, फोटो यूज किए गए हैं, तो इलस्ट्रेशंस बाय, वो आपको इलस्ट्रेटर का नाम दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनमें हमारे को क्या नहीं मिलता है, कोई भी फोटो नहीं मिलता है ना, एक भी फोटो, तो उसमें इलस्ट्रेशन किसने बनाए हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं बुक्स में जिनमें की फोटो बने होते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, तो वहाँ पे इलस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ती है। और नीचे आपको लिखा हुआ है एक जो वर्ड वहाँ पर टाइटल पेज पर बना था, वैसा ही यहाँ पर वही सेम बना है, और नीचे लिखा है पफिन बुक्स एन इम्प्रिंट ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। यानी ये किसने, ये है अपना पब्लिशर्स नेम। आप बुक रिव्यू लिखते हो उसमें लिखते हैं ना पब्लिशर, पब्लिश्ड बाय, तो जो पब्लिशर कौन होता है, जो इस बुक को छापता है, बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं पब्लिशिंग हाउस के पास में, वहां से ये पेपर प्रिंट होता है। इसके बाद में सारे पेजेस को एक साथ कंपाइल कर कर और वो पूरा चिपका देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं, है ना। तो ये है प्रकाशक, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पब्लिशर। पब्लिशर कौन है इस बुक का, पफिन बुक्स। ये है एन इम्प्रिंट ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस, यानी पेंगुइन रैंडम हाउस एक बहुत बड़ी पब्लिशर है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है, पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेज हैं। तो उसी की एक ब्रांच है यहाँ पर पफिन बुक्स जो इंडिया में काम करती है, तो उन्होंने इसको पब्लिश किया है। नेक्स्ट पेज जो हम पलटेंगे, इसके बाद ये आता है कॉपीराइट पेज, यानी इस पर सारी बुक्स की जो भी डिटेल है वो ज्यादातर डिटेल इस बुक से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाती है आपको। इसमें सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है पफिन बुक्स USA कनाडा, यानी बहुत सारे कंट्रीज के नेम है यहाँ के, इतनी सारी कंट्रीज में ये काम करते हैं, वहाँ पर इनकी बुक्स को ये पब्लिश करते हैं और सभी को अवेलेबल करवा देते हैं। नीचे भी इसमें काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में इनकी ब्रांच कहाँ पर है तो उसका एड्रेस लिखा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है इसमें कौन से सन में यानी कौन से ईयर में ये बुक पब्लिश हुई है, तो ये है 2015 की पब्लिशिंग है इस बुक की। इसके बाद में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास भी कोई बुक होगी तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। सबसे नीचे लिखा है दिस बुक इज सोल्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट सेल नॉट बाय वे ऑफ ट्रेड और अदरवाइज, यानी कि काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है कि इस बुक को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। एक होता है इश्यू आ जाता है कॉपीराइट का। अब मान लीजिए जैसे आपने ये बुक पढ़ी और आपके दिमाग में आ गया कि चलो ऐसी बुक तो मैं इसी बुक को तो कॉपी करके मैं अपनी भी अपने नाम से छाप सकता हूँ, है ना। ऐसे भी होता है ना, बहुत से लोग करते हैं चीटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि जो ऑथर होता है और पब्लिशर होता है वो मिल के क्या करते हैं, अपना जो भी आइडिया आता है तो बुक को पब्लिश करने से पहले उसकी स्टोरी को कॉपीराइट करवा लेते हैं। वो कॉपीराइट के जो ऑफिसेज हैं पेटेंट करवा लेते हैं अपनी उसका, तो उनका कॉपीराइट हो जाता है उस स्टोरी का, तो वो स्टोरी को कोई दूसरा फिर अपनी बुक में नहीं छाप सकता है। ओके, इसके लिए उनको ये अधिकार मिल जाता है कि केवल उन्हीं की वो बुक है, तो उन्हीं को जो भी उसके प्रॉफिट होंगे उनके नाम को यूज करेंगे, तो इसी स्टोरी को कोई दूसरा आदमी उसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट कंटेंट्स। जैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें इंडेक्स लिखा रहता है ना, तो पहले चैप्टर नेम लिखा रहेगा, इसके बाद में पेज लिखा रहेगा कि कितने पेज पर कौन सा चैप्टर है। इसी तरह से यहाँ पर नहीं, ये है तेरा, यहाँ है। यह है अपना कंटेंट्स। कंटेंट्स पेज में आपको देख लिखा हुआ है जैसे
फर्स्ट जो इसकी स्टोरी है द एकदम पीछे फैमिली, को मैं उसको वो यहाँ पेज डाल नंबर दिया। 1 अब पर है। पीछे का इस दरवाजा तरह से खोलना। सारे जो भी इस बुक के अंदर कंटेंट्स आपको मिलेंगे वो सारे आपको यहाँ पर उनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कंटेंट्स पेज के बाद में फिर अपन अंदर चलते हैं। तो जैसे ये पिक्चर आई है, टेक्स्ट आया है, तो ये सारे क्या हैं, इलस्ट्रेशंस आपको दिखाई देंगे। ओके, ये पूरी बुक जैसे आपके एक मोटे तौर से ये खत्म हो गई। इसके बाद में और भी कुछ चीजें आती हैं जो कि बुक्स के बारे में आपको बाद में सुनने को मिलेंगी, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपका कवर पेज हो गया, फ्रंट कवर, बैक कवर हो गया, स्पाइन, एक मेन जो चीज होती है स्पाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पीठिका, यानी हमारी जो रीढ़ होती है, पीछे का हिस्सा होता है बॉडी का, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, इसी तरह से बुक्स की एक स्पाइन होती है। जो ये पीछे का, जैसे अपन लाइब्रेरी में बुक को रखते हैं अलमारी में, तो आपको क्या दिखाई देता है, कौन सा हिस्सा इस तरह से रखी हुई दिखाई देती है ना बुक, तो उसको बोलते हैं हम स्पाइन। जैसे हम स्पाइन पर नजर डालेंगे तो आपको दो तीन चीजों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो अभी, तो इसमें भी वही सेम चीज लिखी हुई है। बुक का टाइटल लिखा है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, इसके बाद में लिखा है सुधा मूर्ति, और नीचे जो लिखा है इसका पफिन बुक्स यानी पब्लिशर। ये दोनों तीनों तीन चीजें आपको स्पाइन से ही मालूम चल गई। जैसे आपको लाइब्रेरी में जाएंगे और अलमारी पर नजर डालेंगे आप, तो आपको ऐसे बुक ऐसे खड़ी हुई दिखाई देगी, तो उसी से आपको मालूम चल जाएगा। स्पाइन पर लिखने का ये फायदा है कि बुक का टाइटल आपको वहीं से मालूम चल जाता है, पूरी बुक को आपको निकाल कर नहीं देखना पड़ता। अगर स्पाइन पर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बुक कौन सी है, इसका क्या टाइटल है, तो इसके लिए पूरे उसमें से अलमारी में से आपको निकालनी पड़ेगी, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है एक एक बुक को निकालने का। लेकिन जब ऐसे रखी होगी बुक, तो स्पाइन पर उसका टाइटल लिखा होगा, आप आसानी से एक साथ ही 10-12 कितनी भी बुक्स को देख सकते हैं। हो गया है। इसके बाद आपका आता है एक कंटेंट पेज जैसा ही, कंटेंट पेज जैसा ही आपका एक आता है इंडेक्स, जिसको आप कई बार आपकी बुक्स में उसको इंडेक्स ही बोलते हैं, जिसमें पेज नंबर आता है और चैप्टर का नेम आता है। तो इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपका तो हो गया जैसे आपकी छोटी क्लासेज में आप, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो बुक्स होती हैं आपकी, उनमें इंडेक्स क्या होता है, बुक में पीछे की तरफ दिखाई देता है आपको। उसमें इंडेक्स में आपको कुछ जो न्यू वर्ड्स आते हैं, जैसे इस बुक में मान लीजिए मैं अंदर चलता हूँ तो एक काफी वो आता है। हेलो, आवाज आ रही है श्रीश? यस सर। ओके, वो कॉल आ गया था 2-3 बार यार, वो मान नहीं रहा था। तो हाँ बोलिए। तो जैसे इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, इंडेक्स में क्या होता है? अच्छा, आवाज कट के आ रही है? ठीक है, मैं लाउडली बोलता हूँ थोड़ा। तो
इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स में क्या होता है, जैसे बड़ी बुक्स जो आती हैं आपकी हायर स्टडीज में आप जाएंगे या और भी कुछ अलग बुक आती हैं दूसरी, तो इंफॉर्मेशन जो बुक रेफरेंस बुक होती है, तो उनमें क्या है, इंडेक्स जो होता है उसमें आपको कुछ नए नए जो वर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें आ रहा है एक वेडिंग, वेडिंग वर्ड जो है हो सकता है आपके लिए किसी के लिए नया हो। आ रही है आवाज क्लियर? हाँ। तो इंडेक्स में हमारे लिए जो नए वर्ड्स आते हैं कुछ, उनको बुक्स के लास्ट में दे देते हैं वो। बुक्स के लास्ट के जो पेजेज होते हैं 2-3 पेज, उनमें इंडेक्स में उन वर्ड्स को दे देते हैं और उनका एक मीनिंग लिख देते हैं। और इंडेक्स में उसमें क्या करते हैं वो कि पेज नंबर दे देते हैं आपको कि इस पेज नंबर पर ये वर्ड यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए ये वेडिंग वर्ड है, ये 2-3 पेजों पर आया होगा, जैसे पेज नंबर 5 पर आएगा, पेज नंबर 12 पर आएगा, जितने पेजेस पर आएगा तो उससे आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि ये जो डिफिकल्ट वर्ड है वो कहाँ पर यूज किया गया है। इसके अलावा इंडेक्स जैसा ही एक बुक के लास्ट में रहता है, उसको बोलते हैं हम ग्लोसरी। यानी ग्लोसरी में कोई भी वर्ड आया है आपका तो उसका मीनिंग लिख देते हैं वो छोटा सा। जैसे मान लीजिए इस बुक में कोई भी वर्ड आएगा, जैसे एटलस आएगा, तो एटलस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे, मीनिंग लिख देंगे कि एटलस क्या होता है। एटलस क्या होता है, मैप्स होते हैं बहुत सारे, उनको कंपाइल कर कर एक बुक बना देते हैं ना, ए बुक ऑफ मैप्स होता है, तो उसको हम एटलस बोल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोसरी। ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड आता है बुक्स में, आपको मिलेगा कीवर्ड। कहीं पर ग्लोसरी लिखा होगा, कहीं पर कीवर्ड लिखा होगा, तो उन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। उसकी कोई भी वर्ड होता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका मीनिंग आपको बता देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके मेन पार्ट्स ऑफ द बुक। इसके अलावा इनमें आपको